भारतीय नेवी का दिखा अरब सागर में दमखम। अरब सागर में नेवी का अभ्यास जारी है। 3 से 7 मई तक लाइव फायरिंग ड्रिल होगी। एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट की जो ड्रिल है इसे अंजाम दिया जाएगा 3 से 7 मई माफ कीजिएगा। लाइव फायरिंग ड्रिल हो रही है और लगातार हम देख रहे हैं। अरब सागर की बात करें तो किस तरह से जो इंडियन नेवी है वो अपना दमखम दिखा रही है। कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं और ये जो वॉर एक्सरसाइज है, ये इसे देखकर और भारत की तैयारी को देखकर ही जो पाकिस्तान है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और एक भय का माहौल है। और इसके बाद जो पाकिस्तान है वो गीदड़ भपकियां देता हुआ नजर आ रहा है। तो चाहे भारतीय एयरफोर्स हो, भारतीय थल सेना हो या फिर नेवी की बात की जाए, सभी जिस तरह से इस वक्त वॉर एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, इसको देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे। पूरी जानकारी आप देखिए समंदर में क्या हो रहा है। समंदर में भारत का दम 3 से 7 मई तक भारत की जो ड्रिल है नेवी की वो होगी। पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी है। समंदर से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। युद्धपोत की बात करें, एंटी शिप की बात करें, एंटी एयरक्राफ्ट से बाकायदा इस ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। समंदर में लाइव फायरिंग ड्रिल होगी। समंदर से सतह पानी के अंदर अटैक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। 30 अप्रैल की अगर बात करें, 30 अप्रैल से 2 मई तक पाकिस्तान की तरफ से ड्रिल की गई। अरब सागर में पाक नौसेना की जो ड्रिल है वो हुई है। 4 बार क्रूज मिसाइल की लॉन्चिंग की गई है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब की भी जो तस्वीरें निकल कर आ रही है भारतीय सेना की तैयारी की, उसको लेकर पाकिस्तान की नौसेना में घबराहट क्यों है, इस पर और जानकारी समीर आपको दे रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान की नौसेना में घबराहट क्यों है, खौफ क्यों है? वजह नंबर 1, 7 मई तक अरब सागर में नेवी ड्रिल हो रही है। वजह नंबर 2, अरब सागर में भारत का जंगी बेड़ा तैनात कर दिया गया है। तीसरी वजह, INS सूरत से एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया गया है। वजह नंबर 4, INS विक्रांत की तैनाती से पाकिस्तान में मचा हुआ है हड़कंप। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए US राठौर सर, मेरा सवाल आपसे इसको लेकर है, अगर हम एक कंपैरिजन की बात करें तो पाकिस्तान भी ये जानता है कि आखिर नेवी के मामले में, नौसेना के मामले में वो कितना ज्यादा कमजोर है। हालांकि तमाम जो हमारे डिफेंस फोर्सेस है उनसे बहुत कमजोर है पाकिस्तान की सेना, लेकिन अब जिस तरह से ये वॉर एक्सरसाइज हो रही है, क्या इंडिकेशन आपको मिलता नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की नौसेना की तुलना भारत से करना ठीक नहीं होगा। और पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल नेवल मतलब कोस्टल एरिया है वो बड़ा वर्नरेबल है ब्लॉकेड के लिए। और भारतीय वेस्टर्न फ्लीट जो है वो ऑलरेडी उस इलाके में आ गया है। और आप कह रहे हैं कि अभी लाइव ड्रिल होने वाली है 7 तारीख तक। पाकिस्तान हमेशा डर और दहशत के माहौल में जिएगा, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कहीं इस बार प्रहार जो है वो समुद्र के रास्ते ना हो जाए। और इस तरीके से भारत एक एज बना के रखा है कि भारतीय नौसेना हो सकता है इस बार पाकिस्तान को दंड देने के लिए कहीं इनिशिएटिव ना ले ले। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि पाकिस्तान की खस्ता हाल नेवी इस हाल में नहीं है कि वो जवाब दे सके। और पहले युद्धों में भी देखा गया है 65 और 71 में कि पाकिस्तान की नेवी ने कुछ खास नहीं किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 3 दिसंबर 1971, आपको याद होगा, कराची हार्बर को हमने पूरी तरीके से एक रात में जला के रख दिया था। जी।